हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी। तो सबसे पहले मतलब कि मैं इसके अंदर कंटेंट में टोटल 2 लेक्चर होंगे मेरे, एक लेक्चर 1 और एक लेक्चर 2, जिसमें आप देखोगे कि किस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि ग्राफ क्या होता है। आप आसानी से जो क्वेश्चंस आएंगे गेट के, खासकर गेट 2021 या फिर गेट 2022, तो आप वो लोग सॉल्व कर सकते हो। और फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ और जस्ट इंक्रीज और इन्हेंस योर स्किल्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ क्या होता है? तो ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले इसमें वर्टेक्स और एजिस, इसके अंदर 2 चीज़ होती हैं। पहला होता है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है? आपका वर्टेक्स का एक सेट होता है, वर्टेक्स का सेट होता है। यहाँ पे B फॉर वर्टेक्स है और E फॉर एजिस है। तो सेट होता क्या है कि आपका कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हो उसको आप। तो यहाँ पे देखते हो कि आप V1, V2, V3, V4 ये सब मेरे वर्टेक्स हैं। और एजिस क्या है यहाँ पर हमारा? E1, E2, E3, E4। ठीक है। तो ये जैसे लाइक मैंने जनरल एक ग्राफ ले लिया, इसके अंदर आपके 4 वर्टेक्स हैं मान लीजिए, और आपकी मतलब कि आपके 4 ही एजिस हैं। आपके एग्जाम्पल अगर मैं बनाता हूँ तो मैं आप दे सकते हो यहाँ पर, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये आपका E4 है। तो ये सब आपके एजिस हैं, वो सब आपके वर्टेक्स थे। जनरल ग्राफ था, इसी कारण मैंने इसको ऐसे बनाया। कभी कभी ऐसा होगा, आप देखोगे कि कोई वर्टेक्स नहीं है। ठीक है। और जब वर्टेक्स नहीं होगा तो क्या एज होना सेंस बनेगा? आप करते क्या थे कि अच्छा हम लोग आते हैं अभी कि एजिस क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि एजिस जो है उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो एजिस की डेफिनेशन क्या है आपका? कि एजिस जो है आपका वो एक सेट है। ठीक है। यहाँ पे मैं अभी इस समय बात कर रहा हूँ आपका अनडायरेक्टेड एज, मतलब एक ऐसी एज जिसका किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स पे जा रही है उसके पास डायरेक्शन नहीं है। ओके, अनडायरेक्टेड एज। अगर डायरेक्टेड एज होती तो आप देख सकते थे इसके अंदर कि मेरी एज जो है V1 से V2 जाएगी, तो मैं वहाँ पे एरो रिप्रेजेंट कर दूंगा उसके लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे अभी? अनडायरेक्टेड एज। तो अनडायरेक्टेड एज एक्चुअली होती क्या है? वो आपका एक सेट होता है जिसमें आपके 2 वर्टेक्स, मैं मान लेता हूँ एक VI है और एक VJ है। ये दोनों वर्टेक्स मान लेते हैं ऐसे करके, VI और ये VJ। तो बीच में जो ये आप देख रहे हो एज जो है, मान लेते हैं उसको kth एज है। तो ये हमारी क्या है? एक एज है जो उसको VI और VJ को दोनों को जॉइंट कर रही है, दोनों कनेक्ट कर रही है, मगर यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दे रखी है, इसी कारण ये अनडायरेक्टेड एज है। ओके। तो नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि सबसे पहले कुछ डेफिनेशन आएगी कि सबसे पहले आप पूछोगे कि ऑर्डर ऑफ ग्राफ, एक ग्राफ जो भी आपको दे रखा है तो उसका ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले बात होती क्या है कि अगर मैं ऑर्डर निकालता हूं तो मैं इसको मॉड ऑफ मैं इसको मॉड ऑफ G में रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है। तो मतलब अगर मैं कहता हूं इसके अंदर कि ग्राफ का ऑर्डर जो होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है जो मैग्नीट्यूड होगा आपका नंबर ऑफ वर्टेक्स का। ऐसे मान लीजिए मेरे पास जो है आपके, अगर मैं कहूँ 4 वर्टेक्स है मेरे पास, और 4 वर्टेक्स जो ऐसे हमने देखा था यहाँ पर, टोटल हमारे पास कितने वर्टेक्स है? V1, V2, V3, V4। तो ये हमारे जो हैं टोटल मिला के जो इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स है हमारे पास? 4 वर्टेक्स हैं। तो हमारे पास क्या हो सकते हो आप यहाँ पर कि जो ऑर्डर ऑफ ग्राफ है वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टेक्स होगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टेक्स कितना है लास्ट वाले ग्राफ में? आपने बोला 4। अब आते हैं हम लोग कि साइज क्या है ग्राफ का। एक होता है ऑर्डर, एक होता है साइज ऑफ अ ग्राफ। तो साइज ऑफ अ ग्राफ क्या है आपका? यहाँ पे नंबर ऑफ एजिस, जितनी भी आपकी एजिस होंगी, ठीक है, जितनी भी आपकी एजिस होंगी वो आपका क्या होगा? साइज ऑफ द ग्राफ होगा। तो कितनी एज थी लास्ट टाइम पे भी? 4 एज थी, E1, E2, E3, E4। तो इसी कारण आपकी जो नंबर ऑफ एजेस जो थी वो आपका साइज हो गया। तो आई थिंक दिस इज क्लियर कि ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या? नंबर ऑफ वर्टेक्स। साइज ऑफ ग्राफ क्या? नंबर ऑफ एजेस।
तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है, ओके, वर्टेक्स कौन कौन से है मेरे पास, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, और एजिस कौन कौन सी है मेरे पास, E1 है, E2 है, ये E3 है, ये E4 है, और ये आपकी E5 है। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि भाई इसका जो ऑर्डर है वो क्या है आपका, तो आप बोल सकते हो टोटल आपके पास वैसे वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो आपका जो ऑर्डर V क्या हो जाएगा, ऑर्डर ग्राफ क्या हो जाएगा आपका 4, क्योंकि आपके नंबर ऑफ वर्टेक्स जो हैं वो आपके 4 हैं। और वहीं पे पूछता हूँ अगर मैं आपकी एजिस कितना है इसके अंदर, वो आप बता सकते हो कि E1 E2 E3 E4 E5, तो टोटल 5 एजिस हैं, जो कि इसका साइज ऑफ द ग्राफ है। इस ग्राफ का ऑर्डर 4, इस ग्राफ का साइज 5। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर कि कोई भी ऐसे एज है, क्या आप इस एज को देख के बोल सकते हो कि ये V1 से V2 जा रही है, V2 से V1 जा रही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्शन नहीं लगाई है। अगर मैं कह देता कि ये मेरी V1 वर्टेक्स है, ये मेरा V2 वर्टेक्स है, और बीच में ये एज है E1, तो दिस विल बिकम डायरेक्टेड एज, जो आपको क्लियरली कहती है कि आप V1 से V2 की तरफ जा रहे हो, ना कि V2 से V1 की तरफ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि अगर मैं किसी भी एज को अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो उसके दोनों तरीके हैं, V1, V2 भी हो सकता है। हम लोग इस समय बात कर रहे हैं आपका अनडायरेक्टेड एज की, और ये V2 से V1 भी। तो ये दोनों का जो मैचिंग जो है, आइदर ये या फिर ये, आप इन दोनों में से कोई से भी कर सकते हो E1 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ग्राफ है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, उनके बेसिस पे ये चीज़ें डिफाइन होती है। तो हम लोग मतलब कि कैसे कैसे चीज़ों के अंदर होते, तो कुछ चीज़ आएगी अभी आगे आपके कि वॉक और पाथ। एक्चुअली चीज़ें दोनों ही हैं, कॉन्सेप्ट वाइज कहा जाए तो वॉक और पाथ दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन आप इसमें देख सकते हो कि जब आगे आप पढ़ोगे इसके अंदर, तो वॉक और पाथ डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन के बेस पे कैसे काम करती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थोड़े और टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि पहला है एडजेसेंट वर्टेक्स। तो देखिए, एडजेसेंट वर्टेक्स वही होते हैं जिनके बीच में एक एज होती है, जिनके बीच में एक कॉमन एज होती है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये V1 है, ये V2 है, और ये आपका एज है E1 मान लीजिए इसको, तो मैं कह सकता हूँ कि जो E1 एज है वो एक कॉमन एज है V1 और V2 के बीच में। ओके, तो हम दोनों V1 और V2 को क्या कहेंगे आप, कॉमन, दोनों जो अगर कॉमन है तो क्या कहोगे आप, एडजेसेंट वर्टेक्स, मतलब दोनों दूसरे के पड़ोसी हैं। ओके, फिर आता है आपका एडजेसेंट एज। जिस तरीके से एडजेसेंट वर्टेक्स में आपका कॉमन एज हुई थी, ठीक उसी तरीके से एडजेसेंट एजिस के अंदर आपका कॉमन वर्टेक्स होगा। ओके, कैसे? जैसे कि मैं कहता हूं कि ये आपका V1 है, ये V2 है, और ये V3 है। एडजेसेंट एज, तो आप खुद बताओ यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स कौन सा है जो दोनों एजेस से टच हो रहा है, V2। तो ठीक उसी तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि एडजेसेंट एज जो है आपका कॉमन वर्टेक्स, और एडजेसेंट वर्टिसेस आपके कॉमन एजेस होते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ लूप। सेल्फ लूप में आप देख सकते हो एक ऐसी एज जो जिस वर्टेक्स से निकल रही है उसी वर्टेक्स में जिस तरह से उसकी आउटगोइंग है वहीं पे उसकी इनकमिंग भी है। तो अगर ये V1 वर्टेक्स है और ये आपका E1 एज है, कौन सी एज है, जो कि आपकी ये ऐसे करके ये जा रही है जो, तो अगर मैं इसे V1 वर्टेक्स मानता हूँ, ठीक है, तो एन एज जॉइनिंग वर्टेक्स टू इटसेल्फ, मतलब वो V1 से किसी V2 पर जा रही है, वहाँ से V1 से जो V2 जा रही थी वो V1 से V1 ही जा रही है, मतलब उसका सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही है। ओके, नेक्स्ट,
मल्टी एज और पैरेलल एज। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, मेरे नोट्स आपके पास शेयर होंगे तो जिसमें आप दे सकते हो और उसमें कोई इशू नहीं होगा, सारे नोट्स मैंने क्लियर लिख रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कि मैं इधर डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की तरह डाल दूंगा। थैंक्स। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टी एज और पैरेलल एज क्या होती है। तो ऐसे एजिस जिनका सोर्स और डेस्टिनेशन आपका सेम है, जैसे कि ये E1 एज है, ये E2 एज है, ये E3 एज है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि तीनों एजेस जो हैं वो एक सोर्स से चल रही हैं और एक डेस्टिनेशन पर खत्म हो रही है। या तो मैं तब कि मैं दोनों मान सकता हूँ, या तो ये यहाँ से यहाँ जा रही है या फिर यहाँ से जा रही है, क्योंकि मेरा ग्राफ अनडायरेक्टेड है तो मैं इन दोनों चीज़ों को एक ही मानूंगा। सॉरी। तो आप देख सकते हैं E1 E2 E3 आपकी मल्टी एज है या फिर पैरेलल एजिस हैं। क्यों है? क्योंकि आपका यहाँ पे जो दोनों के एंड पॉइंट जो हैं वो आपके यहाँ पर सेम है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि ग्राफ कैसे कैसे टाइप के होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं ग्राफ। तो देखिए, जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि आपको पता लग गया कि सेल्फ लूप क्या होता है, मल्टी एजिस क्या होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, मैं सेल्फ लूप और मल्टीपल एजिस के बेस पे मैं ग्राफ का टाइप आपका डिफरेंशिएट करूँगा। तो ग्राफ ये आपका सेल्फ लूप अगर किसी में है और एक है आपका मल्टी एजिस। तो देखिए, सबसे पहले ग्राफ है आपका जनरल और स्यूडो ग्राफ। तो जनरल और स्यूडो ग्राफ में आपके सेल्फ लूप भी होंगे, यस, और मल्टी एजिस या पैरेलल एजिस भी होंगी। ओके, मतलब उसमें अगर ये सेल्फ लूप और मल्टी एजिस अगर आती हैं तो आप ग्राफ को जनरल या स्यूडो ग्राफ कह सकते हो। जरूरी नहीं है कि आना ही जरूरी है उसके अंदर, अगर आए तो आप जनरल स्यूडो ग्राफ कहोगे उसको। नेक्स्ट, मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ में देख सकते हो आपकी इसका नाम ही मल्टी है, मल्टी एजिस हैं, तो उसके अंदर सेल्फ लूप नहीं आते हैं लेकिन आपके मल्टी एजिस वो आती हैं। यस, करेक्ट। थर्ड कौन सा है जो कि हम लोग मोस्टली इस पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे, वो है आपका सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना ही तो मैं सेल्फ लूप लूँगा और ना ही मैं मल्टी एजिस लूँगा, ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं आपके कि सिंपल ग्राफ क्या होता है। तो देखिए, सिंपल ग्राफ वो है जो कि मल्टी ग्राफ बन सकता है प्रोवाइडेड दैट उस मल्टी ग्राफ के अंदर सेल्फ लूप और मल्टी एजिस ना हो। आप समझ पा रहे होंगे, अगर मल्टी ग्राफ के अंदर से हम लोग जो भी उसके अंदर सेल्फ लूप थे और मल्टी एजिस हैं उनको हटा दें वहाँ से, तो क्या बन जाएगा आपका ग्राफ, वो सिंपल ग्राफ बन जाएगा। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं कहूँ कि अच्छा, सिंपल ग्राफ मल्टीपल ग्राफ का एक वो पार्ट है जहाँ पर आपके सेल्फ लूप और मल्टी एजिस नहीं आते, मगर मल्टी ग्राफ अगर मेरे पास है और उसको मैं कहना चाहूँ कि वो सिंपल ग्राफ है कि नहीं, तो नहीं कह सकते, क्योंकि मल्टी ग्राफ के अंदर आपके मे और मे नॉट है कि आपका सेल्फ लूप और मल्टी एजिस आए। लेकिन अगर इस ग्राफ के अंदर आपका सेल्फ लूप और मल्टी एजिस अगर आ जाते हैं तो वो आपका सिंपल ग्राफ नहीं बचेगा। ओके, मतलब आप समझ पा रहे हो कि जस्ट लाइक अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग कि सिंपल ग्राफ क्या होता है। तो अगर मैं डिफाइन करता हूँ, सबसे पहले एक हमारे पास एक्सप्रेसिव पावर चीज़ होती है जो कि हम लोग खास कर जब आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपका रेगुलर लैंग्वेज होती है, फिर कंटेक्स्ट फ्री होती है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, कंटेक्स्ट फ्री में आपका डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग उनकी पावर जो होती है, पावर ग्राफ जिसे कहते हैं हम लोग, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा क्या कि सबसे छोटा बॉक्स
सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ के अंदर जहां आपने सिंपल ग्राफ के अंदर जहां आपने मल्टी एज जोड़ी वो मल्टी ग्राफ बन गया। मतलब सिंपल ग्राफ के अंदर ये सब आ रहे थे आपके, मल्टी ग्राफ के अंदर जैसे ही आपने सेल्फ लूप जो सेल्फ मतलब मल्टी एज जोड़ दिया आपने, जिनके सेम एंड पॉइंट होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं अभी, तो जैसे आपने वो जोड़ दी तो वो क्या बन जाएगा, आपका मल्टी ग्राफ बन जाएगा। और अगर मल्टी ग्राफ के अंदर आपने अगर सेल्फ लूप अगर ऐड कर दिया तो आपको क्या बन जाएगा, वो जनरल या फिर स्यूडोग्राफ। ओके, होपफुल इट इज क्लियर फॉर यू। अब हम लोग पढ़ते हैं एक और टॉपिक है, मतलब अभी हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं इससे कि हम लोग आगे जाके समझ सकें कि कोई भी जो एग्जाम्पल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे गेट की खास कर आएंगे, हम लोग गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो, लेकिन एक अदर एग्जाम्पल्स में के वीडियो में मैं लेके आऊँगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है डिग्री ऑफ वर्टेक्स। तो देख सकते हैं आप डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होती है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स आपका ये होता है कि कितनी एज उस वर्टेक्स के ऊपर आ रही है, कितनी एज उस वर्टेक्स के ऊपर आ रही है। मैं एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बात और बताना चाहूँगा कि जब भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको तो प्लीज़ अपने कॉपी पेंसिल साथ में रखिए और जैसे जैसे बनाते जा रहा हूँ मैं उसको बताते जाइए। बाकी या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप कि अगर आपको अच्छा लगे तो मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है जो मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है तो उसके अंदर आप मतलब उसको ऐड करके कर सकते हो, उससे भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि जब वीडियो बन रहा है तो उस साथ में पढ़ लो, क्योंकि दोबारा पढ़ने का फिर टाइम, नोट्स वोट्स सब बनाना। ओके, तो मैं पहले पढ़ लेता हूँ। पहला वर्टेक्स आपका ये है, ये आपका दूसरा वर्टेक्स है, ये आपका तीसरा वर्टेक्स है, ये आपका चौथा वर्टेक्स है और ये 5 वर्टेक्स है, 5th वर्टेक्स यही है। ओके, तो देखिए इसमें मेंशन कर देता हूँ। पहली बात ये आपका सेल्फ लूप वाला एजिस है, ठीक उसी तरीके से ये भी। ओके, ये दोनों आपके सेल्फ लूप हैं। ओके, और ये क्या है आपका, ये तीनों मल्टी एजिस। तो अगर मैं देखिए सबसे पहले करता क्या हूँ, मुझे बताना है कि कौन कौन से वर्टेक्स हैं और उनकी कितनी कितनी डिग्री है। ये वर्टेक्स और ये डिग्री ऑफ वर्टेक्स। तो देखिए पहला वर्टेक्स में आप देख सकते हो, पहली ये हो गई और दूसरी एज ये हो गई। ठीक है, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स मतलब उसकी कितनी एजेस उसके ऊपर हो रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं। तो एक ये एजेस हो गई, एक एजेस ये हो गई, दो तो हो गई। मैं लिख देता हूँ 1 + 1 ये वाले हो गए, प्लस अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एजेस है वो उसका रास्ता यहाँ से भी था और उसका रास्ता यहाँ से भी था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई विल ओनली सेलेक्ट दिस वन, मैं +1 कर दूंगा, तो दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप जस्ट बाइस्ड हो गए इस वाले डायरेक्शन के लिए। तो आपको करना क्या है कि वो दोनों ही डायरेक्शन लेनी है और आपको वो एज लेनी है। तो मेन बात समझ में क्या आती है इससे कि सेल्फ लूप जब भी होगा तब आप उस एक सेल्फ लूप वाली एजेस को अब 2 टाइम उसके अंदर ऐड करोगे एज अ डिग्री की तरह। ओके, तो +1 + 1 तो टोटल कितनी हो गई आपकी, ये 4 हो गई। अगर मैं ऐसे में बात करता हूँ सेकंड वाले वर्टेक्स मतलब कि ये वाला, तो इसमें देख सकते हो पहला, दूसरी एज, तीसरी, चौथी, पांचवी। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाले में आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है कि पहली एज, दूसरी एज, तीसरी एज, चौथी एज, टोटल आपकी 4 एज तो हो गई वाली आपकी। और अच्छा ठीक है, ओके। फिर आपका आता क्या है, चौथा वाला वर्टेक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली एज और दूसरी एज। और 5th वर्टेक्स अगर मैं बात करता हूँ तो कितनी एज आएगी उसकी, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। ओके, 2 और एक 3।
तो आपने देखा यहाँ पे क्या हो गया, कितनी, अगर मैं सबको यहाँ पे जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे जो वर्टेक्स हैं वो कितनी टोटल आपके वर्टेक्स हैं, 5 वर्टेक्स हैं। तो अगर मैं जितनी भी डिग्री आई है हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल वर्टेक्स की, तो अगर मैं हर एक डिग्री जो वर्टेक्स की है इंडिविजुअल, उन सब की डिग्री को जोड़ता हूँ तो क्या आएगा आपका, आप देख सकते हो 4 + 5 + 4 + 2 + 3, क्या आंसर आता है 4 और 5 9, 9 और 6 आपका 15, 15 और 3 18। तो आपने देखा यहाँ पे एक इवन नंबर आया। अब आप सोच रहे हो कि इवन नंबर क्यों आया, और ये हमेशा सिंपल ग्राफ के अंदर इवन नंबर ही आएगा, क्योंकि जो इसका प्रूफ है हम लोग वो आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे एक मेन बात क्या थी कि मैंने सेल्फ लूप जो था उसको मैंने 2 टाइम्स काउंट किया हुआ है। यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको हल्का सा क्लियर और करेंगे। आपने एक बात देखी होगी, जब मैं यहाँ पे फर्स्ट के लिए मैंने बात करी थी तो उस टाइम से मैंने इस वाली एज को लिया था फर्स्ट के लिए, ठीक है, इस वाली एज को भी, इस वाली एज को भी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हो जब मैं सेकंड की बात करूँ तो फिर मैंने ये वाली एज ली थी फिर दोबारा से, और ये भी ली थी, और बाकी तो थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक एज जो है वो आपकी 2 बार काउंट हुई है। ओके, डिग्री एक बार किसके लिए, 1 के लिए भी हुई है, याली एज, जो याली एज है वो आपका 1 के लिए भी काउंट हुई है, और वहीं पर ये आपका 2 के लिए भी काउंट हुई है। ठीक उस तरीके से जो याली एज थी वो आपका 2 के लिए भी काउंट हुई है और आपका 5 के लिए भी काउंट हुई है। ओके, अब आप पूछ रहे होगे कि सेल्फ लूप में ऐसे कैसे हुआ, तो भाई जब मैं एज के लिए बोला था कि सेल्फ लूप को हम लोग 2 टाइम्स काउंट करते हैं, एक बार काउंटर क्लॉकवाइज, एक बार काउंटर मतलब कि एंटी क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज, और एक बार अपर क्लॉकवाइज। तो एक बार जब ऐसे गया था और जब एक बार ऐसे गया था, तो मैंने 2 टाइम इसी कारण काउंट किया हुआ। और कहीं ना कहीं यही एक नींव है या फिर बेसिक्स है जो कि हम लोग को ध्यान रखना होगा कि आखिर हम लोग सेल्फ लूप को काउंट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को उसको दोनों तरफ से दिखना होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये 218 है वो क्यों आया हुआ है, तो 18 की वैल्यू कहीं ना कहीं इस तरीके से है 2 × 9। अब मुझे ये पता लगाना है अपने इस ग्राफ के अंदर कि जो मेरी एजेस हैं, ओके, जो मेरी एजेस हैं वो इतनी ही, मतलब कितनी टोटल। अगर मैं अपनी एजेस की बात करूं तो पहली एज ये हो गई, देखिए डिग्री ऑफ वर्टेक्स जब मैंने काउंट किया था, ठीक है, तब तो मैंने सेल्फ लूप को 2 बार काउंट किया हुआ था क्योंकि डिग्री निकाल लेते उस वक्त। लेकिन अगर मैं कहूँ एज, तो एज तो भाई ये एक ही है, E1। ओके, तो पहली एज याली हो गई, क्लियर, दूसरी याली हो गई, तीसरी याली हो गई, चौथी याली हो गई, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं ये, और 9वीं है। कोई और एज बची है, ठीक है। होप यू विल बी एबल टू गेट इट कि 2 × 9 where 9 is the number of edges in graph, या फिर 2 × साइज ऑफ ग्राफ। साइज ऑफ ग्राफ क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एजेस जो होती है वो साइज ऑफ ग्राफ होती है। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि और मतलब कैसे हम लोग इसमें कुछ लेमा है, कुछ और चीज़ें आती हैं जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्राफ थ्योरी की सबसे पहली थ्योरम क्या है। फर्स्ट थ्योरम, ओके, किसकी, ग्राफ की। तो हम लोग उसे कहते हैं हैंड शेकिंग लेमा। ओके, अभी लेमा क्या होता है तो आप उसमें चेक करना, आपको पता लग जाएगा, गूगल करना। ओके, क्योंकि बता देता हूँ मैं अभी फ़िलहाल तो अभी बताता हूँ कि किसी भी ग्राफ में जहाँ पे आपका ग्राफ जो जी है उसके अंदर जो ये 2 पेयर हैं आपके, ओके, एक वर्टेक्स है और आपका एक एजिस है, तो उसके अंदर सम ऑफ डिग्री जो होती है, लेमा क्या कहता है, सम ऑफ डिग्री, जो हम लोगों ने अभी निकाला था जो कि ये 18 आया था। सम ऑफ डिग्री इज सम ऑफ डिग्री ऑफ vertices, sum of degree of vertices is equal to 2 times of
नंबर ऑफ एजेस। कैसे? अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ समीशन फॉर्म में, तो आपको पता होगा सिग्मा जो हम लोग साइन लगाते हैं, जो ये बड़ा सा टाइप का ई जो बनता है, इसे हम लोग सिग्मा कहते हैं, सब इसे हम लोग समीशन भी कहते हैं। तो अगर जितने भी वर्टेक्स हैं जो आपके वर्टेक्स सेट को बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा जो V1 है वो क्या है आपका V1, V2, V3, V4। अगर मान लीजिए मेरे पास टोटल ये 4 वर्टेक्स थे, तो मेरा जो V1 है वो इस वर्टेक्स ग्राफ सेट को बिलोंग कर रहा है। ये क्या है आपका वर्टेक्स का सेट है। सेट थ्योरी भी हाँ एक्चुअली इसके बाद ही आने वाला है, जिसको मैं बताऊंगा आपको कि सेट के अंदर सेट में मतलब कि कैसे कैसे वैल्यू डिफाइन होती है, कितने वैल्यूज प्रेजेंट हो सकती है उसके अंदर, आपका बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे आएगी। लेकिन फिलहाल अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो अच्छा, ये जो लेमा है वो कहता क्या है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एजेस। जितनी नंबर ऑफ एजेस आपकी होंगी उसका ये 2 टाइम्स रहेगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर फ़ायदा क्या हुआ भाई, कि ये तो मैंने प्रूफ हो ही गया, यहाँ पर दिखाई दे ही गया कि नंबर ऑफ एजेस आपकी 9 थी और आपका वर्टेक्स जो थे आपके, जो आपकी सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस थी, हर एक वर्टेक्स की जो सम ऑफ डिग्री थी सब मिला के वो आपकी 18 थी। लेकिन इससे 2 चीज़ें, कुछ चीज़ें या फिर मतलब आपको कुछ कॉन्सेप्ट और खुलेंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं एक लॉजिकल वे देगा ग्राफ को सोचने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करना है कि जो भी एज है, सेंस प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लोग जानते क्या है कि हर एक जो एज है वो आपकी कंट्रीब्यूट कितना करती है, 2 डिग्री कंट्रीब्यूट करती है। ये तो आपको पता ही लग गया कि सेल्फ वो होगा तो आपका 2 डिग्री बार काउंट, 2 डिग्री काउंट करनी होती है उसकी। और अगर आपका कोई भी एक पर्टिकुलर एज है जो कि सिंपल एज है, सिंपल एज है, तो आप देखते हो V1 से V2 एक एज जा रही है, तो हम लोग V1 के लिए भी काउंट करेंगे उस डिग्री को और V2 के लिए भी काउंट करेंगे जब उसकी डिग्री निकालते हैं V2 की और जब निकालते हैं V1 की, तो दोनों बार वो एक एज काउंट होती है। ओके, तो देखिए, तो ईच एज जो है आपका वो है इस तरीके से है। तो अगर मैं कहूँ, आप अगर ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे दोबारा आते हैं, आप अगर ध्यान दो तो देखो जो इसकी डिग्री है वो कितनी है, 4 है। मतलब क्या है, ये इवन है। जो 5 डिग्री है, ठीक है, तो ये डिग्री कितनी है आपकी, ऑड है। जो ये 4 है वो क्या है, इवन है, इवन है, और ये आपकी ऑड है। अगर मैं यहाँ पर आपको ध्यान कुछ दिलवाता हूँ तो उसमें आपको कुछ समझ में आएगा कि आपके नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस, आपको काउंट करना है नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस कितने हैं। तो पहला वर्टेक्स एक ही है जो कि 2 है, ठीक है। मतलब ऐसे वर्टेक्स जिनकी डिग्री ऑफ वर्टेक्स, पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री आपकी जो है वो ऑड है। तो पहला वर्टेक्स आपका ये हो गया जिसकी डिग्री ऑड है, और दूसरा ये हो गया। तो आपके ऐसे वर्टेक्स जिनकी डिग्री ऑड है, टोटल कितने हैं वो आपके, 2 हैं। और वहीं पर ऐसे वर्टेक्स जिनकी डिग्री इवन है वो कितने हैं आपके, पहला, दूसरा और तीसरा, टोटल 3 है। तो अभी मैं नीचे आ जाता हूँ। आपने देखा कि अच्छा एक बात बताइए, जब अगर मेरे को सम ऑफ डिग्री निकालनी है, जो कि आपके प्रूफ करने के से देखा जाए तो कि जो ट्वाइस है नंबर ऑफ एजेस के, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि समीशन ऑफ डिग्री ऑफ VI या फिर डिग्री ऑफ V, उन वर्टेक्स की डिग्री जिनकी डिग्री जो है वो ऑड होगी, प्लस उन वर्टेक्स की का समीशन करना है जिनकी डिग्री आपकी इवन होगी। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एजेस था। तो एक बात मैं बताता हूँ आपको कि जब आपका कौन कौन सा वर्टेक्स था, पहले एक 5th वर्टेक्स था, ओके, एक आपने देखा यहाँ पे एक वर्टेक्स कौन सा था, 5th वर्टेक्स था जिसका जो कि ऑड था, और एक सेकंड था, ठीक है। तो एक 5th वर्टेक्स था, एक सेकंड वर्टेक्स था, जिनकी डिग्री आपकी ऑड थी, और बाकी 1, 3, 4 इनकी डिग्री कितनी थी, इवन थी। तो देखिए आपको ये समझ में आ गया, 2 टाइम्स E अगर मैं लिख रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि कुछ भी हो,
जो ये वैल्यू आएगी वो हमेशा इवन रहेगी, या तो वो 2 आएगी या फिर 4 आएगी या फिर 6 आएगी, 8 आएगी, 10 आएगी। क्यों? अगर एजिस आपकी एक भी हुई तो अभी 2 इंटू 1 2 आ गए, और आपकी 2 हुई तो 2 इंटू 2 4 हो गई। आपको ये पता होगा कि ऑड इंटू जो ऑड होता है, एग्जाम्पल 3 इंटू 3 9 आता है, लेकिन ऑड इंटू इवन इवन आएगा, इवन इंटू ऑड इवन आएगा, और इवन इंटू इवन वो भी आपका इवन ही आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से सिर्फ एक ही केस है जहाँ पे आपका ऑड इंटू ऑड है। लेकिन अगर मुझे एक बात बताइए, कुछ चीज़ें बता देता हूँ हल्का सा और। ऑड प्लस ऑड ऑड होगा, इवन प्लस ऑड ऑड होगा, ऑड प्लस इवन ऑड होगा, और इवन प्लस इवन इवन होगा। ओके, तो एक बात देख सकते हो आप कि इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी आई थी? ऑड नंबर आया था। इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी आई थी? ऑड नंबर आया था। तो जब दो ऑड नंबर को आप ऐड करोगे, जब दो नंबर को आप सॉरी ऑड प्लस ऑड, यहाँ पे आपका इवन लिखा हुआ है ना, ओके इवन है। जब दो नंबर को आप ऐड करोगे जो कि ऑड हैं तो आपका इवन आएगा। प्लस इवन, आप अगर इवन प्लस इवन प्लस इवन करते हो, मतलब क्या, जब ये 1 और 3 और ये 4 जो हैं आपके, वो अगर सबकी डिग्री जो वर्टेक्स हैं वो आपके अगर इवन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इवन अगर सबको ऐड करते हो इवन ही आंसर आएगा आपका। ओके, तो मैं इसमें दो बात कहना चाहूँगा। सबसे पहली तो बात ये है कि ऐसे वर्टेक्स जिनकी डिग्री जो है अगर ऑड है, तो ऐसे वर्टेक्स का जो टोटल नंबर होंगे, मतलब वो कितने वर्टेक्स होंगे, वो हमेशा आपके इवन नंबर में होंगे। ओके, और ऐसे वर्टेक्स जिनकी डिग्री जो है वो अगर इवन है, तो भले ही वो ऑड हो या इवन हो, मैटर नहीं करेगा। लेकिन जो वर्टेक्स जिनकी डिग्री ऑड है वो हमेशा नंबर ऑफ कितने होंगे? इवन कैटेगरी में होंगे, इवन में होंगे। ओके, तो और बाकी जो लिखित रूप में दे रखा है भाई, और जो रिटन फॉर्म में दे रखा है, वो सब यहाँ पर है, मेरे नोट्स में है। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको सही समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि डिग्री सीक्वेंस क्या होता है। ओके, डिग्री सीक्वेंस में आप देख सकते हो यहाँ पर कि क्या है कि मुझे डिग्री को ऐसे ऑर्डर में लगाना है कि वो नॉन असेंडिंग ऑर्डर हो। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए, मतलब डिग्री का सीक्वेंस लेके आना, डिग्री को सीक्वेंस में लेके में आना है, ठीक है। तो नॉन असेंडिंग ऑर्डर में मुझको वो डिग्री को लगाना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी ये मान लीजिए मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ये टोटल मेरे 4 वर्टेक्स हैं। ओके, ये कौन सा पहला वर्टेक्स है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये आपका 5वां। तो अगर मैं कहूँ कि पहले की डिग्री कितनी है? 1, दूसरे की पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे की 2, मतलब दूसरे की जो इस वाले की, थर्ड वाले वर्टेक्स की 2, और फिफ्थ वाले वर्टेक्स की 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मैंने यहाँ पर आपका मतलब मान लीजिए एक एज और है आपका, तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? आपका जो 4 है, जो 4 वाला वर्टेक्स नंबर था, उसकी डिग्री कितनी होगी? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो 4 हो गई। और ठीक उस तरीके से इसकी भी कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। और किसी फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ओके, तो अगर जो भी वर्टेक्स, पहला वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4, 5वें की 2। अब
अब देख रहे हो कि एक तरह से ये जैसे 1 2 3 4 तो कोई ऑर्डर नहीं है, मुझे करना क्या है, डिग्री सीक्वेंस ये कहता है कि मुझे इन सबको नॉन असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो ये उसका ग्राफ हो, मतलब कि रिप्रेजेंट तरीका होता है। सबसे नॉन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो सबसे पहले नॉन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये 4 हो गया। 4 के बाद कौन सी आएगी आपकी, 3 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 2 आएगी, और फिर आपकी ये 1 आएगी। तो 4 3 2 2 1 ये आपका डिग्री सीक्वेंस है इस पर्टिकुलर ग्राफ का, ओके। और अगर मान लीजिए कि इसी ग्राफ के अंदर, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि जो ये ग्राफ है, जैसे कि ये जो पूरा ग्राफ था, मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके। तो अगर मैं कहूँ कि इसी ग्राफ के अंदर मैं कैसे काम करूँगा, अगर मेरे जो इसके अंदर एक ग्राफ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ये जो है इसके अंदर एक सेल्फ लूप है, ओके। सबको नाम देता हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो देखिए अगर मैं इसे काउंट करूँ क्या होगा, तो पहला, ओके, दूसरा तीसरा, ओके, और इस तरीके से मान लेते हैं एग्जाम्पल। तो अगर मैं डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं ऐसे लिखूंगा नहीं इस बार, मैं इसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो कैसे करूँगा मैं, आप देख सकते हो कि सबसे डिग्री किसकी है, इसकी है, तो 5। कितनी डिग्री इसकी है, 3 वाले की, 1 2 3 4 4। इस वाले कितनी डिग्री है, 2 है। इस वाले कितनी है, 2 है। इसकी कितनी है, 3, तो 3, और ये 2 और ये 2। अगर आप एक बार चीज़ और ध्यान दो यहाँ पर, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो आप देख सकते हो कि ऐसे वर्टेक्स, इतने नंबर ऑफ वर्टेक्स, इतने नंबर ऑफ वर्टेक्स जिनकी डिग्री ऑड है, वो नंबर जो है उसका वो इवन है, क्योंकि पहला और दूसरा 2 नंबर हो गए। अगर आप इसमें भी ध्यान देते पुराने वाले में, तो आप देखा होगा कि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है और 1 है, बाकी सब तो इवन है। तो टोटल नंबर कितने वर्टेक्स हैं आपके, 2 हैं। कौन सा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो आपको ये कुछ चीज़ समझ में आ रही होगी यहाँ पर। और अगर हम लोग इस बारे में बात करते हैं आगे जाके, तो ये कैसे काम करेगा, और गिवन अ डिग्री सीक्वेंस, तो इसमें एक चीज़ बता देता हूँ मैं, उसके बाद इसको कंप्लीट करता हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि गिवन अ डिग्री सीक्वेंस, सबसे पहली बात यह है कि डिग्री सीक्वेंस पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ओके। तो अगर कोई भी आपको डिग्री सीक्वेंस दे रखा है बिना ग्राफ दिए हुए, और आपसे पूछा जाए कि क्या कोई सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट करता है उस पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस के लिए या नहीं करता है, तो आपके पास एक एल्गोरिथम होनी चाहिए जो कि आपको बताएगी कि यस और नो। सिंपल ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, कि सिर्फ सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ओके। तो उस एल्गोरिथम को हम लोग कहते हैं हैवल हकीमी एल्गोरिथम। हो सकता है ये स्पेलिंग मिस्टेक हो, मगर हैवल हकीमी एल्गोरिथम कहती है, ओके। तो मान लीजिए, मैंने एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ठीक है। एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है, तो एल्गोरिथम आपका, अगर मैं कहूँ इसके अंदर कि अगर हम लोग, मतलब कि सबसे पहले करेंगे क्या, कि जो डिग्री सीक्वेंस दे रखा है, मान लीजिए डिग्री सीक्वेंस हमारा ये है, 2 2 2 और 2। अगर देखिए इसको इंट्यूटिव सोचें हम लोग, अगर इसको हम सोचें इंट्यूटिव, मतलब कुछ छोटे एग्जाम्पल होते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि इंट्यूटिव कैसे काम करता होगा। तो आप देखो, ये भी ये भी ये भी ये भी, ये पता लग गया देखते ही इस डिग्री को, मतलब कि अगर इंट्यूटिव सोचने के बाद कि हाँ भाई कि ये जो ग्राफ है वो आपका सिंपल ग्राफ है। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करें कि ये बिना दिए हुए मुझे प्रूफ करना हो इसके बेस पे, तो हैवल हकीमी एल्गोरिथम जो है वो यहाँ पे काम करती है। सबसे पहले मैं करूँगा क्या, कि जो भी मेरा वर्टेक्स है, ऐसे मान लीजिए सबसे पहले मैं करूँगा क्या, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हमारा ये होगा कि जितनी भी जो डिग्री सीक्वेंस दे रखा है, जो भी डिग्री सीक्वेंस दे रखा है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे
कि जो भी हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है, जो भी हाईएस्ट डिग्री है उनको उसके नेक्स्ट वाले में से माइनस कर देंगे। जैसे कि अगर मैं इस पहली वाली को हटाता हूँ तो मैं देखूँगा कि ऐसे मान लीजिए 2 2 2 2 है, तो अगर मैंने इसको हटाया जो कि 0 हो गई, तो मुझे इसके हटाने के कारण मुझे इनमें से माइनस माइनस 1 करना पड़ेगा। आउटपुट क्या आएगा? 0 -1 0 सॉरी +1 क्योंकि 2 -1 1 होता है, और आपका 2। देन अगेन इसको मुझे राइट करना होगा आपका डिग्री सीक्वेंस में, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको? 2 1 1 0। अब अगर फिर मुझे दोबारा से माइनस करना होगा तो मैं क्या करूँगा? जब इसको हटाऊंगा, मतलब इसकी जगह 0 लिखूंगा जब मैं, तो जो डिग्री रिमेनिंग जो है डिग्री सीक्वेंस के अंदर उसमें से माइनस कर दूंगा 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस कर दिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस कर 0 आ जाएगा। तो डिग्री सीक्वेंस का ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ऐसे कुछ था, ये आपका n है, ये आपका k है, ये l है, ये m है, ये n है, ठीक है, ये आपका सब सब डिग्री है किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ में जो डिग्री सीक्वेंस है। अगर मैंने n को यहाँ से 0 किया है इस पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस के अंदर, तो मैं हर उस नंबर ऑफ जो होंगी, जो भी नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स होंगे इस पूरे मतलब डिग्री सीक्वेंस के, उसमें n टाइम तक जाऊंगा मैं, और हर एक में से एक ही माइनस करना है मुझको। होप इट इज़ नाउ मोर क्लियर, ठीक है। जैसे कि 5 4 3 2 1 ओके, और 1 ऐसे मान लीजिए, ऐसे कुछ है। अच्छा, एक जैसे इंट्यूटिव वे बताता हूँ मैं। पहले एक बात बताओ कि इसके अंदर नंबर ऑफ आपके जो वर्टेक्स हैं, ठीक है, जिनकी डिग्री ऑड है, वो कितने हैं? पहला दूसरा तीसरा और एक ही 5, इन सबकी डिग्री ऑड है, और टोटल नंबर कितने हैं? ये आपकी इवन है, तो काम बन सकता है। ओके, मतलब सिंपल ग्राफ हो सकता है, पॉसिबल हो, ठीक है। लेकिन हमको प्रूफ कैसे करना है? कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए, जैसे ही मैंने 5 की जगह 0 लिखा, तभी मैं 4 में से हटा दूंगा 1, तो कितने बचेगा आपका? 3 बचेगा। 3 में से 1 हटाया 2 बचा, 2 में से 1 हटाया 0 बचा, 1 में से 1 हटाया 0 बचा, 1 में से 1 हटाया 0 बचा। अभी क्या करूँगा? ये हल्का बिगड़ गया है तो उसको दोबारा से डिग्री सीक्वेंस बनाऊंगा, तो मैं क्या लिखूँगा? 3 2 1 0 0 0। अब जब 3 में से जब मैं हटाऊंगा यहाँ पे इसको, तो क्या होगा मेरा? यहाँ पे 2 में से 1 +1, मतलब कि ये 0, ये 1, 1 में से 1 गया 0 बचा। लेकिन मुझे बात बताइए कि आपने यहाँ से हटा तो दिया 3, जिसने यहाँ से डिग्री माइनस करी, डिग्री इसकी माइनस करी, ठीक है, लेकिन क्या इसके पास और डिग्री बची? क्योंकि ये टोटल 3 था, तो मुझे जो नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स थे उनमें से माइनस करना था मुझको, लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट में वो जगह ही नहीं है जहाँ पे माइनस कर सकूँ, क्योंकि 0 पहले ही हो चुका है। तो ये ग्राफ आपका सिंपल ग्राफ नहीं होगा। ओके, तो हैवल हकीमी एल्गोरिथम कहती है क्या है कि जिस तरीके से आप माइनस कर रहे हो, कि अगर आपको लास्ट में सब के सब 0 मिल जाते हैं, सब के सब अगर 0 मिल जाते हैं, तो आपका सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट करता है। और अगर आपको एक भी नेगेटिव एंट्री मिलती है तो कोई सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पे 0 से जब -1 करूँगा तो -1 बन जाएगा। जब -1 बन जाएगा तो मुझे बताइए क्या डिग्री किसी भी वर्टेक्स की -1 हो सकती है सिंपल ग्राफ के अंदर? नहीं, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है कि आपका ये सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर आपके पास डिग्री इनफ बची ही नहीं, जब आपके पास डिग्री इनफ बची ही नहीं, तो आपका वो सिंपल ग्राफ भी नहीं होगा, ठीक है। कि आपके पास जो डिग्री, मतलब कि आपके पास जो सिग्नल, ऐसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 5 4 3 2, क्या जब इसको हटाओगे आप तो क्या ऐसा हो जाएगा कि इसमें से -1 हो जाए, इसमें से -1, इसमें से, मगर क्या आपका कोई और वर्टेक्स बचा ऐसा जो कि हो सकता है यहाँ पर? तो नहीं, तो सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये हो गई आपकी हैवल हकीमी एल्गोरिथम, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। और इसके क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे कि ऐसे मान लीजिए, ऐसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा सब कुछ।
कि एक्चुअली एक पूरा काम कैसे कर रहा था। अगर मैं कहूँ कि एक आपका ग्राफ है जिसके अंदर जो डिग्री सीक्वेंस जो है 7 6 6 4 4 3 2 2, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं 7 को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन 6 में से 1 जाएगा तो ये 5 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 3 बचेगा, 2 1 और 1। होपफुली सब कुछ क्लियर, ओके। मगर क्या डिग्री सीक्वेंस है? नहीं है। आई विल कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री सीक्वेंस। कैसे कन्वर्ट करूँगा इसको मैं? नॉन असेंडिंग ऑर्डर में 5 5 3 3 2 1 1 और 0, ठीक है। ये नया डिग्री सीक्वेंस डैश आ गया, ये डिग्री सीक्वेंस है आपका। नेक्स्ट क्या होगा आपका? फिर इस 5 को 0 करूँगा मैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका? ये 4 हो जाएगा, ये आपका 2, ये आपका 2, ये 1, ये 0, ये 0। बाकी टोटल कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5। इन सब में से हट के माइनस, बाकी ये 0 हो गया आपका, ओके। और आपके लास्ट में 0 तो था ही। लेकिन फिर जब मैं इसको फिर दोबारा से अगर डिग्री सीक्वेंस को बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये 4 2 2 1, ओके। और आपका 0 0 0। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? 7 6 6 4 4 3 2 2। सबसे पहले जब मैंने इसमें से यहाँ से माइनस किया 7 में से, तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ पॉसिबल है। तो ये 5 ये 5 ये 3 ये 3 ये 2 ये 1 और ये 1, ओके करेक्ट। नेक्स्ट वाला क्या था कि 5 को यहाँ पे लेके 5 5 3 3 2 1 1 और 0। जब मैं 5 हटाऊँगा तो क्या हो जाएगा? 4 2 2 1, ठीक है। और यहाँ पे एक ही रहेगा, सॉरी, और यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि 4 2 2 1 और ये 1 था, ओके। तो जब हम लोग 4 2 2 1 1 0 0 और 0, ओके। तो एक बात और, जब भी मैं कौन सॉल्व कराता हूँ हो सकता है कि मैं मिस्टेक कर दूँ, तो उस टाइम पे आप लोग भी उसको एक्टिवली चेक करते रह करो कि मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट 4 2 2 1 1 0। तो जब मैं 4 हटाऊँगा यहाँ से तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। और ये आपका क्या बन जाएगा कि 2 में से आपका 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया 1 1, ये 0 और ये 0, और बाकी वो 3 0 थे आपके, थे ही। और लास्ट में जब मैं फिर डिग्री सीक्वेंस लिखूँगा जब तो 1 1, बाकी 0 0 0 0 0 0, ओके। और जब मैं यहाँ से हटाऊँगा तो क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा, और ये आपका 1 - 1 0 बन जाएगा, बाकी सारे 0। और लास्ट में आप देखा कि यहाँ पे ये 0 0 0 0 0 0 0 0, ये पूरा सीक्वेंस जो है आपका, पूरा सीक्वेंस जो है आपको लास्ट में 0 एंट्री मिली है आपको। इफ़ वी विल गेट ऑल 0 एंट्री, सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट, ओके। अब आप चाहते हो कि इस ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो आप सिंपल से कर सकते हो। ग्राफ को कोई भी ग्राफ बनाओ जिसके अंदर सबसे पहले आपका कि 7 उसकी डिग्री हो, फिर 6 6 हो, फिर 4 4 3 2 2, इस तरीके बनाते जाओ। अगर तो आपको एक इंट्यूटिव वे मिल जाएगा। जितना सबसे पहली बात ये है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ाऊँगा फिर मैं, तो उस पर आएंगे हम लोग। जब तक के लिए आप थोड़ा वेट करिए, इसको रिवाइज़ कर लीजिए एक बार और, क्योंकि रिवाइज़ करने से आपको ये ज़िंदगी भर याद रहेगा।